हेलो एवरीवन। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरु सत्या पर स्वागत है। आप लोगों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ओटीआर का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आप लोगों को ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आप लोगों को इस तरीक़ा से बतलाऊंगा। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर का जो फुल फॉर्म है वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। उसको करना कैसे है वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को एसएससी का वेबसाइट खोलना होगा। एसएससी के वेबसाइट खोलिएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, आपको सीधे जाना होगा। यहाँ पे साफ साफ आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है लॉगिन और रजिस्टर। लॉगिन और रजिस्टर पे आप लोग सीधे क्लिक करेंगे। जैसे लिखा हुआ है क्लिक ऑन लॉगिन और रजिस्टर बटन टू प्रेस रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप लोगों को सीधे इस तरीका का इंटरफेस खुलेगा जैसे कि आप देख रहे हैं। क्या करना होगा, यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन लॉगिन एंड रजिस्टर ए स्मॉल विंडो विल अपेयर इन द विंडो। क्लिक रजिस्ट्रेशन नाउ एट द बॉटम। यू विल देन द टेकन टू द वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज। और जिस तरीका से आप करिएगा तो इस तरीका से खुलेगा। और उसमें भी सबसे पहले आप लोगों को डालना क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। पहले आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड बनाने के बाद सीधा ये तो आपको लॉगिन करने के लिए है, लेकिन आप लोगों को सीधे कहाँ जाना है, रजिस्टर पे जाना है। कहाँ जाना है, रजिस्टर पे। सीधे आप लोगों को क्या क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन पे। जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आएगा, इस तरीका से खुल कर आया जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें लिखा ऑन द होम पेज यू विल फाइंड अ स्टेप्स टू फिल द इन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड एंड रीच पर्सनल डिटेल स्क्रीन। फिर इस तरीका के आप लोगों का इंटरफेस खुल कर आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देखिए इस तरीका का इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले आप लोगों को जाना होगा कहाँ, पर्सनल डिटेल पे। ठीक है, पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आपको कंटिन्यू ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप लोगों को इस तरीका का इंटरफेस खुल कर आएगा। जैसे कि देख सकते हैं सामने लिखा हुआ इंटरफेस दिख रहा है। आप लोगों को इंटरफेस दिख रहा होगा। इंटरफेस आप लोगों को इस तरीका का इंटरफेस दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर क्रिटिकल डिटेल लाइक आधार नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ट्वाइस टू इंट्रेस एक्यूरेसी एंड डिसअपियरेंसेस विल बी हाईलाइटेड इन द रेड टेक्स्ट। इस तरीका का जैसे आप लोगों को इंटरफेस खुलता है, सीधे आप लोगों को क्या करना है कि देख सकते हैं पर्सनल डिटेल है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तो आप आधार कार्ड नंबर यस पे क्लिक करके आधार नंबर आप डाल देना है। फिर आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, जो आधार कार्ड अगर होगा तो आधार कार्ड, पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड, या वोटर आई डी कार्ड होगा तो वोटर आई डी कार्ड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा सेकंड नंबर पे। उसके बाद कैंडिडेट का जो नाम होगा उसमें इसमें डाल दीजिएगा। फिर वेरीफाई कर लीजिएगा। सेम फिर यहाँ लिखा हुआ हैव यू इवर चेंज नेम। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं चेंज करना चाहते हैं तो नो ही करिएगा। ऐसे नो ही अच्छा रहता है तो नो कर लेना है। उसके बाद आप जेंडर चुन लीजिएगा, जेंडर को वेरीफाई कर लीजिएगा। 6 नंबर में आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। फादर्स नेम डाल दीजिएगा, मदर्स नेम डाल दीजिएगा। मदर्स नेम को वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आप लोगों को कहाँ जाना है, सीधे स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि मैट्रिकुलेशन मतलब 10th का जो एजुकेशन आपका है वो डालना है। यानी 10th आपने पास किया है, कब किया है ये डालना है। आपको कौन सा बोर्ड से किए हैं, बिहार बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, जो भी बोर्ड से किए होंगे वो सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डाल दीजिएगा, रोल नंबर को वेरीफाई कर दीजिएगा। पासिंग ईयर डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर 12th मतलब कि हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, अपने हायर एजुकेशन कहाँ तक किया है। हायर एजुकेशन का मतलब होता है कि आपका पढ़ाई कहाँ तक हो चुकी है। तो आप सबसे पहले आप अगर ग्रेजुएशन तक फाइनल किए हुए हैं तो हाईएस्ट ग्रेजुएशन फिल है, ग्रेजुएशन डाल सकते हैं। जो भी होगा उस तरीका से इंटरफेस में डाल लेना है। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डाल लेना है। उसके बाद क्या कर देना है, सेव कर देना है। जैसे आप सेव करते हैं
तो फिर क्या होता है, अगला इंटरफेस खुल के आता है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन डिटेल पेज। इस तरीका से रजिस्ट्रेशन डिटेल पेज आएगा। जब पूरा वेरिफिकेशन कर दिएगा तो इसका मतलब होगा कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा तो यहाँ पे आएगा, उसको क्या कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसके बाद क्या कर देना है, आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका फिर इस तरीका का इंटरफेस खुलकर आएगा। उसमें लिखेगा जिसका पासवर्ड क्रिएशन होता है, मतलब आप पासवर्ड आपको बनाने के लिए बताया जाएगा। फिर लॉगिन करना होगा। द स्क्रीन विद द वन टाइम पासवर्ड टू फाइनलाइज द रिमेनिंग रजिस्ट्रेशन यूजर्स कैन क्लिक कंटिन्यू लीडिंग देम टू द लॉगिन पेज डिस्प्लेड इन द फ्लोइंग स्क्रीन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप सबसे पहले आप लोगों यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि हेलो कैंडिडेट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए जो हम बोले थे अभी नोट करने के लिए वो। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है वो लिख कर यहाँ पे डाल देना है कैप्चा। उसके बाद फिर कर देना है साइन इन। जैसे आप साइन इन करते हैं तो आप लोगों को इस तरीका का फिर इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे देना होगा। कहाँ पे, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड दीजिए, फिर न्यू पासवर्ड दीजिए। उसके बाद याद रखना है एक चीज़ और, कि जब भी आप पासवर्ड बनाते हैं तो आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा। सबसे पहले कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर दे देना है, उसके बाद फिर कोई न्यूमेरिक देना है, उसके बाद कोई सिंबलिक देना है। याद रखिएगा ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग बनाकर रखिएगा तो अच्छा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे से क्या कर देना है, आपको सेव कर देना है। सेव आउट जैसे ही करते हैं तो आप लोगों के सामने इस तरीका का इंटरफेस खुल कर आएगा। फिर आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन जैसे करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, कैप्चा डालिए और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते हैं, अब जो कैंडिडेट होंगे उस तरीका से लॉगिन करते हैं तो आप लोगों को फिर इस तरीका का इंटरफेस खुल कर आएगा जिसमें आप लोगों को एडिशनल डिटेल डालना होगा, यानी कैटेगरी डालना होगा। आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, BC1 आते हैं, EBC आते हैं, SC आते हैं, ST आते हैं, जो वो कैटेगरी हो गया। फिर नेशनलिटीज यहाँ डाल देना है। उसके बाद फिर आइडेंटिफिकी मतलब वेजिएबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको कहीं पे कटा छटा है, तिल है, क्या है, कोई लहसन है, तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब डालना होगा, ये अनिवार्य है, डालना ही होगा। जो रेड लाइट लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये डालना ही है तो डालना है, नहीं डालते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरीका का बढ़ते हुए चले जाना है। उसके बाद यहाँ देखिए एड्रेस लिखा हुआ है, परमानेंट एड्रेस। जैसे आप जिस तरीका जहाँ से हैं, मतलब अस्थायी रूप से आप जहाँ से अभी प्रेजेंट मतलब रहा आपका घर है वो पूरा डाल देना है, स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, पिन कोड डाल देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस होता है कहने का मतलब जो आपका घर ओरिजिनल है, जहाँ पे आप नहीं रह रहे, परमानेंट एड्रेस है, वहाँ से आप कहीं नहीं हिल रहे, तो वो होता है पर्सनल एड्रेस, जिसको परमानेंट एड्रेस भी बोलते हैं, पर्सनल एड्रेस भी बोलते हैं। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो डाल दे सकते हैं, यानी ठीक है। फिर आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद क्या करना है, आगे की ओर बढ़ते हुए फिर इस तरीका का आपका इंटरफेस खुल कर आएगा। देखिए जहाँ पे आप लोगों को डिक्लेरेशन देना होगा। डिक्लेरेशन का मतलब हो गया कि घोषणा आपको देना होगा कि आफ्टर केयरफुली अच्छा से पढ़ लीजिए कि मैं OTR का एग्री हूँ और जो भी डिक्लेरेशन होगा एंड द सबमिटेड डिक्लेरेशन अप टू सक्सेसफुली सबमिटेशन यूजर विल बी रिडायरेक्टेड टू द डैशबोर्ड। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है। देख रहे हैं एग्री लिख रहा होगा, इसको पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को सीधे कहाँ जाना है पता है, डिक्लेयर पे। डिक्लेयर पे जैसे क्लिक करते हैं तो समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं धन्यवाद। और अगर मेरे YouTube चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे डिजिटल गुरु सत्या को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीका का वीडियो मैं और बनाते रहूँगा। मेरे YouTube चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।